चलिए क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। ट्रिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। क्वांटम नंबर क्या है कि एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, हर इलेक्ट्रॉन के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये चारों नंबर हमें देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस होता है, दे गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ए इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। ठीक है, जो मेन शेल का हमें पता लगता है वो फर्स्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता लगता है शेल, जो मेन शेल है कौन सी है। 1 2 3 4 जो शेल्स के नंबर होते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें सब शेल का पता लगता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें पता लगता है कौन सा उसके अंदर ऑर्बिटल है, ओरिएंटेशन कितने हैं। और यहाँ से स्पिन का पता लगता है इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से इसको ट्राई करते हैं। चलिए, जैसे क्वेश्चन लेते हैं। अगर बोलता है कि n का वैल्यू अगर 4 है तो बाकी तीनों क्वांटम नंबर को पता लगाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो n का मतलब 4 है, इट मीन्स फोर्थ शेल की बात हो रही है। तो फोर्थ शेल है, तो l का जब भी हम निकालते हैं वैल्यू, तो l का जो वैल्यू निकालने का तरीका होता है 0 से लेकर n-1 तक होता है इसका वैल्यू। तो अगर n का वैल्यू 4 है तो l का जो पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएंगे, 1 और 0, 1 2 3, ये 4 वैल्यू हो जाएंगी जब n का वैल्यू 4 है। बिकॉज हमेशा ध्यान रखना n और l कभी भी इक्वल नहीं होंगे, नेवर। ठीक है, हमेशा l का वैल्यू n से छोटा रहेगा। देखो अब l है तो l का वैल्यू 4 तो नहीं आया, n 4 है तो l का वैल्यू हमेशा छोटा रहेगा। बिकॉज ये हमें सब शेल के बारे में बताता है। सब शेल ये हमें मेन शेल के बारे में बताता है, मेन शेल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो इसके अंदर जो वैल्यू होती है -m से लेकर +m तक होती है। तो l की जो बड़ी वैल्यू है वो उठा लो, 3 है ना बड़ी वैल्यू, तो 3 से स्टार्ट कर दो। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ 7 वैल्यूज़ आ गई m की। और s की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है -12 या फिर +12। ये हमें दोनों लिख देनी है, इन दोनों में से कोई भी एक होगी। हमें जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें दोनों मेंशन कर देनी है। तो इस तरीके से आप इसे करेंगे। ठीक है, एक दूसरी तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। मान लो आपको ये दिया हुआ है 4f दिया हुआ है, कहता है इसके लिए चारों क्वांटम नंबर बताइए 4f। जब इस तरीके से दिया हो तो ये कुछ बातें आपको क्लियर हो जाती है। ये जो नंबर लिखा होता है ये मेन शेल का नंबर होता है। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 4। l, अब यहाँ पे आपको ये ऐसे कई नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। f आपको गिवन है स्पेसिफिकली, तो ये आपको हमने पहले पढ़ा था 0 1 2 3। तो l का वैल्यू जो हो जाता है s p d f, ये है इनका वैल्यूज़। अगर आपको शेल, सब शेल क्लियर कट पता है तो l का वैल्यू भी आप क्लियर कट पता लगा सकते हैं। f मीन्स l का वैल्यू 3 हो जाएगा। f है तो 3, तो आप डायरेक्टली लिखिए l का वैल्यू 3। यहाँ हमने चारों नंबर इसलिए लिखे थे बिकॉज वी डिड नॉट नो विच सब शेल इज़ देयर। तो हमने चारों लिख दिए जो भी पॉसिबल थे। ठीक है, 0 1 0 मीन्स s सब शेल, 1 मीन्स p सब शेल, 2 मीन्स d सब शेल, इस तरीके से। यहाँ हमें श्योर है f है तो हम डायरेक्टली वी कैन राइट डाउन 3। m का पूछें तो m का वही तरीका, -m से -l, सॉरी, अरे इसको ठीक करना ज़रा। ये जो है ना आपका -m नहीं है, l होगा। -l से लेके +l तक होगा। ठीक है, क्योंकि ये 3l का वैल्यू है, तो -l से लेके +l तक। सेम हेयर, तो यहाँ भी वैसे ही लिख देंगे आप 1 2 3। तो इस तरीके से ये m की वैल्यू हो गई और s का वैल्यू क्या हो जाएगा, -12 एंड +12। ये दो वैल्यूज़
हो जाएंगे इस तरीके से। क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं, कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखना है, जैसे कि ये हो गया शेल का नंबर आपको कई बार गिवन होगा, कई बार पूछ भी सकता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए चलिए मैं यहाँ से इसको थोड़ा हटा देता हूँ। अब आपसे पूछता है वो क्वेश्चन, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं जिनके लिए मान लो n का वैल्यू तो है 4 और s का वैल्यू -½ है। ये दो क्वांटम नंबर गिवन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके लिए दोनों क्वांटम नंबर पॉसिबल हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। चलिए, तो शेल का नंबर 4 आपको गिवन है, 4 शेल। तो फोर्थ शेल को अगर पता लगाएं, फोर्थ शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो एक जो रिजल्ट होता है हम उसकी हेल्प से पता लगाते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक छोटा सा ये फॉर्मूला होता है 2n²। n जो है शेल का नंबर है, तो इसमें अगर 4 पुट करूं, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन टोटल आ सकते हैं चौथी शेल के अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स। 32 इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ शेल, ये टोटल हो गया। अब 32 हो गया। अब 32 में से आपको ध्यान रखना है, जब भी हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिल करते हैं, तो हम इस तरीके से बनाते हैं इसको। दैट मीन्स अगर एक के लिए -½ है तो दूसरे के लिए +½ हो जाएगी, इस तरीके से। तो इसी तरह से आप ये ध्यान रखना है, अगर 32 इलेक्ट्रॉन हैं तो 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर -½ है तो 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए +½ हो जाएगा वैल्यू, हाफ हो जाएंगे। क्योंकि जब भी हम फिल करते हैं, मान लो जैसे P के अंदर, P सब शेल में आप ऑर्बिटल फिल कर रहे हो, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो हम ऐसे ही फिल करते हैं ना, इसको ऐसे करके 6 फिल करने हैं, तो ये 6 हो गया इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए -½ है, 3 के लिए +½ है। सेम हेयर 32 इलेक्ट्रॉन टोटल आ रहे हैं फोर्थ शेल के अंदर, तो उनको हाफ 50-50 में डिवाइड कर दो, -½ फॉर 16 इलेक्ट्रॉन एंड -½ फॉर द अदर 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर जो रहेगा दैट वुड बी 16 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो।